हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम 11th की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको कुछ बेसिक्स हम लोग क्लास 10 से पढ़ करके क्लास 11th की ओर आए हैं। तो पहले हम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि जो हम बता रहे हैं उसमें बहुत कुछ आप सब जान रहे हैं और जानते भी हैं और जानना भी चाहिए। और आप लोगों को मन लगा होगा, इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप सब पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन इसी में हम लोग इसको और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो लेसन हम लोग पढ़े हैं, उसकी कंसेप्ट पढ़े हैं हम क्लास 10th में, उससे और थोड़ा सा इंक्रीज करके हम पढ़ाई करनी है क्लास 11th में। और यहाँ पर जितना भी फंडामेंटल है ट्रिगोनोमेट्री का, उस सभी का स्टडी हमें क्लास 11th में पढ़ना है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि हमें इसमें क्या चीज़ नया मिल रहा है। हम सिर्फ इस टॉपिक से सिर्फ इसलिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आप सब इस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा एडवांटेज होगा कि हमें सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ये सब हम जानते हैं, कुछ इसमें कुछ नया चीज़ और इंक्लूड हुआ है जो आज हमें मालूम चलेगा। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में पहले हम समझते हैं। इसकी डेफिनेशन तो आप सब बहुत पढ़े हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले हमें समझना है। अगर इसको बोला जाए तो ये देखिए यहाँ ट्राइगोनोमेट्री, यानी इस वर्ड्स को कितनी पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं? 3 पार्ट्स में। ये ट्राई करने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, एकदम इजी है। उसके बाद गोनो, आप जानते हैं एंगल इसका नाम है। उसके बाद मेट्री, दैट मीन्स मेजरमेंट की यहाँ चर्चा भी है। तो यहाँ पहले आप ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर इसका नाम जो है प्रचलन में क्यों आया, हम सब क्यों इसका स्टडी करते हैं। और इसका स्टडी हम लोग करते हैं और इसके ही नाम से हम लोग फार्मूला का स्टडी और करेंगे। तो ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे फार्मूला है, एकदम आसान है, लेकिन इस मेथड को समझने से हमको ये चीज़ स्पष्ट हो पाएगी कि हम कितना फार्मूला को याद करें, कितना फार्मूला और मुझे पढ़ना है और कितना फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। टोटल फार्मूला का ज्ञान आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ एंगल है 1, ए ले लिया, यहाँ बी और यहाँ सी। 1 एंगल है ये कितने एंगल है? 2, और ये कितना है? 3। यहाँ 3 एंगल की चर्चा है। आप क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। आप तो कहिए कि सर इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा होती है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा है। आप तो ये ट्रायंगल पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो यही चीज़ को हमको समझना है, क्योंकि वहाँ जो हम पढ़ें वो बेहतर है, वो अच्छा है। अच्छे से अगर पढ़ाई किए तो उसको ज़रूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि वहीं से आपको ये सब मिलने वाला है और समझ में और अच्छे से आने वाला है। तो सिर्फ आपको यही फोकस करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ 1 एंगल, 2 एंगल और यहाँ 3 एंगल। और एक चीज़ आप जानते हैं, ये हम नहीं, आप सब पढ़े हैं क्लास 10th में, टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री, अनुपात क्या है? साइन है, कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसेक है और कॉट है। ये जो है यहाँ हम लोग थीटा लिखते हैं, याद है आप सबको कि सर यहाँ हम लोग थीटा बोलते हैं। कॉसेक का दूसरा नाम
CAC थीटा भी बोला जाता है। ये ध्यान में रखें, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक को CAC थीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने रेशियोज हम लोग जानते हैं? 6 रेशियोज के बारे में जानते हैं अच्छी तरह। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ अगर आपके पास साइन थीटा हो तो थीटा का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट करने का मतलब इसका गुणांक देखिए, थीटा का कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ कितना एंगल है? 1 एंगल की चर्चा है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ अगर यहीं पर अगर ऐसे हो 2 थीटा तो यहाँ कितना एंगल है? 2 एंगल। समझे पहले इसके बारे में। यहाँ पर साइन 3 थीटा है, कितना एंगल हो गया? 3 एंगल। समझ में आया? कितने? 1, 2 और 3 एंगल। अगर ये कोई कहे कि सर साइन 4 थीटा भी तो हो सकता है, 4 एंगल का भी स्टडी करना होगा क्या हमें? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका नाम को आप देखें पहले, ट्राई फर्स्ट में ही बोलने से पहले ही हमें इसकी मीनिंग मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल ये सब स्टडी नहीं करनी है क्या? ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी क्लास में हो। इससे हम नेक्स्ट क्लास की ओर भी चले जाएंगे। आपको 3 एंगल तक का ही पढ़ाई करना है। अब रहा चर्चा इस बात की कि सर ट्रिगोनोमेट्री में जो है हम राइट एंगल का स्टडी करते हैं। तो राइट एंगल का जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रायंगल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हम यही चीज़ स्पष्ट करना यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम लोगों को कितना फार्मूला और पढ़ना पड़ेगा, इसके विषय में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल तो स्टडी करना ही करना है। अब इसमें एक चीज़ हो गया कि हम जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग भी पढ़े हैं कि सर राइट एंगल की चर्चा होती है। तो चलिए इसमें हम राइट एंगल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ। तो राइट एंगल जब भी हम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पहले से कितना एंगल है? 1 एंगल। इसको हम लोग डिवाइड कर दिए ना, देख लीजिए बीचों बीच डिवाइड के, डेट मीन्स ये परपेंडिकुलर यहाँ डाला BC पर, लेकिन ये जो एंगल है कितने पार्ट्स में बट गया? 2 पार्ट्स में बट गया। तो 1 को अगर 2 पार्ट्स में अगर बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 1 है तो 1/2। यहाँ किसके एंगल? थीटा है तो थीटा, यानी किसका हो गया? ये हाफ एंगल, यानी आपको हाफ एंगल भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हाफ एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल का आपको स्टडी हमें क्लास 11th में पढ़ना है। 4, 5, 6, 7 ये सब बिल्कुल सोचना नहीं है कि हमको सर इसका भी फार्मूला पढ़ना है, तो है ही नहीं, इसमें नहीं है। इससे नेक्स्ट क्लास में भी हम लोगों को स्टडी नहीं करनी है इसके विषय में, तो वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको इसलिए बताए हैं कि साइन θ/2 हाफ एंगल का भी फार्मूला होगा और इसका प्रूफ भी करेंगे। साइन 1 एंगल का भी फार्मूला होगा, ये भी प्रूफ होगी। साइन 2 एंगल की भी फार्मूला होगी, साइन 3 एंगल की भी फार्मूला होगी, लेकिन 4, 5 और 6 एंगल की फार्मूला नहीं होती है। तो हमें अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या करेंगे? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1, 2, 3 एंगल की ओर, तब जा कर के हम क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन हमको 3 एंगल तक का ही स्टडी करना है। तो आपको ये बात जरूर समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या अर्थ है। ट्रिगोनो और मेट्री, यहाँ ट्री का मतलब हो गया ट्रिएंगल, और ट्रिएंगल से यह स्पष्ट हो गया कि हमें किस किस एंगल की पढ़ाई करनी है। और राइट एंगल जब परपेंडिकुलर डाले तो 1 एंगल को हम क्या किए? हाफ एंगल में बदल दिए 1 एंगल को। तो यहाँ हाफ एंगल का भी स्टडी हमको करना है। तो ये सबका भी फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ट्री डेट मीन्स 3, गोनो डेट मीन्स एंगल, मेट्री डेट मीन्स मेजरमेंट, तीनों है ना। कोनों का मेजरमेंट का स्टडी हमको कहाँ करना है? क्लास 11th में पढ़ना है। इसके बारे में आप
बहुत कुछ इसका डेफिनेशन भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ जो मुख्य बात है एकदम बेसिक से हम लेकर के चल रहे हैं, इसका डेफिनेशन भी हम लिखाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पहले आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो क्लास 11th के लिए और इसको समझें और अच्छे से समझें। तो चलिए और हम चलते हैं। आप लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं उस क्लास 10th में, और जो भी बाकी है उसको हम ठीक से पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इसका फंडामेंटल हम लेकर के चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला जो आप जान रहे हैं पहले से, हम वही पढ़ा रहे हैं। अभी कोई चीज़ नया आपको मिलने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि एकदम बिल्कुल अभी हम जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आप इस फिगर का नाम जानते होइएगा, हेक्सागोन, जिसमें 6 साइड्स होते हैं। मालूम है या नहीं? मालूम होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे इसके विषय में, आप लोग ज़रूर आप जानते हैं। ये हेक्सागोन हो गया, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरा उतना तगड़ा है नहीं, लेकिन आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, हेक्सागोन हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस किस रेशियो का किस रेशियो से रिलेशन है उसके विषय में। तो यहाँ हम एक चीज़ आपको बताते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट हो गया इनिशियल और ये हो गया लास्ट। एक रे जानते हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट बोल रहे हैं। टर्मिनल लाइन की चर्चा नहीं है, इनिशियल लाइन की चर्चा नहीं है, वो चीज़ समझने की कोशिश नहीं करना है। अभी यहाँ देखिए एक लाइन में ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ से हम कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट और ये, तो यहाँ इसको हम इनिशियल पॉइंट लेकर के चलते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो आप इनिशियल पॉइंट जान रहे थे, इसको हम इसे ड्रॉ किए। यहाँ लिखते हैं tan से शुरू करते हैं, tan थीटा ले लीजिए। यहाँ tan का cot से रिलेशन है, sin का किससे रिलेशन है cosec के साथ, और cos की किससे रिलेशन है sec के साथ। ये मालूम है आपको? तो चलिए रिलेशन जब है तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, इसका रिलेशन इससे है तो आप ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ? ये तो फिगर बनाना बिल्कुल आसान है और उतना आसान समझना भी है। आप जानते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का नाम सुने हैं? आप क्लॉक का तो नाम सुने हुए हैं, वॉच को देखे हुए हैं, घड़ी को देखते हुइएगा एक किस डायरेक्शन में है। घड़ी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या है क्लॉकवाइज, इसलिए उसका नाम भी क्लॉक ही है। और उसी का अपोजिट डायरेक्शन होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा आप समझिए। तो यहाँ से हम इनिशियल पॉइंट जब लिए हैं तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो ये इस तरह की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह की डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये घड़ी की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज कुछ फार्मूला का हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्लॉकवाइज फार्मूला है, क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ हम यहाँ टू रेशियोज के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। tan का फार्मूला निकालते हैं क्लॉकवाइज। देखिए tan थीटा इक्वल क्या होगी, उस पर जाइए यहाँ और यहाँ साइन अपॉन कॉस लीजिए। तो देखिए यहाँ साइन अपॉन कॉस, ये देखिए स्पेशल फार्मूला में आप पढ़े हैं। अगर साइन का लेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या है कॉस अपॉन कॉट, कॉस अपॉन कॉट। अगर यहाँ पर हम लेते हैं कॉस का, तो आप बताइए इसी डायरेक्शन में जाना है हमको क्लॉकवाइज। तो कॉस का लिए तो कॉट अपॉन कॉसेक, क्या है कॉट अपॉन कॉसेक। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ आप कॉट का लेंगे तो बताइए यहाँ कॉट का क्या डायरेक्शन है कॉसेक अपॉन सेक। तो यहाँ ले लीजिए कॉसेक अपॉन सेक। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको नोट भी कीजिए।
और उससे बेहतर है कि आप समझ लीजिए, इसको बेहतर होगा। उसके बाद कॉट के बाद क्या है यहाँ, कॉसेक है, तो ले लीजिए यहाँ कॉसेक का बताइए आपका क्या फार्मूला है, सेक अपॉन टेन, क्लियर है ये। और है अब सेक का क्या लेंगे, कॉसेक का हो गया, अब सेक का ले लीजिए, एक सेक का ले लेंगे तो क्या आएगा टेन, एक ऊपर की ओर चले जाइए आप साइन, बस ये 6 रेशियोज है तो 6 फार्मूला भी आपका निकल गया। समझ में आया? जो हम लोग ये फार्मूला का यूज बहुत किए हैं और ये सब आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, वहाँ भी है लेकिन उसका यूज कम है, तो इसीलिए आप लोगों को उतना ध्यान में नहीं होगा। लेकिन ये सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब को हम प्रूफ भी करवाएंगे। ये चीज़ हम बता रहे हैं कि आप लोग जो जानते हैं, आप सब पढ़े हैं, उसमें क्या कुछ खास बात है क्या, ये फार्मूला का हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब का आपका वहाँ पर काम होने वाला है। तो क्लॉकवाइज से ये फार्मूला निकला, तो क्या अब इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट करेंगे, यहाँ से इनिशियल पॉइंट यहीं से है, देखिए यहाँ अब ऐसे जाएंगे तो क्या और फार्मूला निकलेगा, बिल्कुल निकलने वाला है यहाँ से फार्मूला। तो अब जो डायरेक्शन है, अभी तो ऐसे चले हैं क्लॉकवाइज, अब डायरेक्शन हम अपोजिट कर दिए, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का भी फार्मूला हम निकाल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला। अब एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला के लिए डायरेक्शन यहाँ से ही अब ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे चले तब यहाँ 10 से ही स्टार्ट कीजिए, 10 से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए क्या होगी, सेक अपॉन कॉसेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक अपॉन कॉसेक, ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद सेकेंड सेक का लेंगे तो क्या होगा, ऐसे जाइए कॉसेक अपॉन कॉट, तो चलिए सेक का लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, यहाँ कॉसेक अपॉन कॉट। उसके बाद हम कॉसेक का लेंगे, यहाँ कॉसेक का लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर कॉट अपॉन कॉस, तो लिखिए यहाँ कॉट अपॉन कॉस। उसके बाद और बताइए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कॉसेक के बाद किस रेशियो का कार्य करेंगे, कॉट का, तो ले लीजिए आप कॉट का लेंगे तो क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ ले लीजिए कॉस अपॉन साइन। उसके बाद और बताइए 5 नंबर, कॉट का ले लिए तो आप किसका लेंगे, कॉस का लेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन अपॉन 10, तो यहाँ ले लिए साइन अपॉन 10। उसके बाद क्या लेंगे, अब साइन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अपॉन सेक, तो एक साइन का ले लीजिए, क्या हो गया tan अपॉन सेक। क्लियर हुआ? तो ये सब फार्मूला का स्टडी आप लोग किए हैं और इसमें जो भी आप लोगों के लिए नया लग रहा है, इस सब को भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल समझना आसान है, एक हेक्सागोन बनाइए, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं वही चीज़ मेथड अच्छा है, समझ रहे हैं ना, समझने का एक अपना कला है, अपना एक ट्रिक है ना। आप इसको जितना समझिएगा, जितना बार वीडियो आप देखेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि आप क्लास 10th में इसका स्टडी किए हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज में एक आपको दिखाई पड़ा होगा और क्लॉकवाइज में भी एक दिखाई पड़ा होगा, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए अब हेक्सागोन पर और कौन कौन से फार्मूला निकलेंगे उसका भी स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या नया फार्मूला हम लोगों को मिलने वाला है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए देखिए, नया फिगर आपका हेक्सागोन का फिर आ गया यहाँ, इस तरह से फिर आप अपने नोटबुक में बनाएं और लिखें। तो चलिए अब इससे क्या क्या फार्मूला निकलने वाला है पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट फार्मूला का भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं नए नए फार्मूला, जिससे आसान हो आप लोगों को समझना, है ना। तो चलिए अब इससे देखते हैं, इसमें और हम बिल्कुल नए फार्मूला आप लोगों के लिए होंगे, लेकिन एकदम साधारण सिंपल सा, ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने कभी इसको देखा है, आपने क्लास 10th में स्टडी किया है, एकदम अच्छे हैं। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आसान क्लास में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्लास 11th है ना, IAC हम लोग कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। इसको आप एकदम सिंपल सी वर्ड में समझने की कोशिश कीजिए कि हम IAC में आ गए और मैथ पढ़े, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा अभी आ रहा होगा आपको, मुझे मालूम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ नए नए फार्मूला निकलते हैं। अच्छा, हम इसका अगर चर्चा करें,
इसका अगर चर्चा करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ इसकी चर्चा करेंगे तो अगर इस तरह का अगर डायगोनल बने, इस तरह का डायगोनल बने, है ना, तो यहाँ इस तरह का डायगोनल बनाएगा तो देखिए यहाँ ये डायगोनल के पॉइंट लीजिए और एक लास्ट यहाँ पॉइंट लीजिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल में होंगे, यहाँ साइन का। तो यहाँ देखिए tan थीटा क्रॉस किसका, कॉस का, तो ये क्या होगा, साइन के इक्वल में होगा, ये श्योर है। देखिए कैसे फार्मूला निकल रहा है, सो क्लियर है। यहाँ अगर फिर हम ऐसे करेंगे, इसको ड्रॉ करके बता रहे हैं हम, इसको आप मिटा दे पहले, देखिए कैसे। फिर अगर हम ऐसे करें यहाँ से, तो साइन कॉट किसके इक्वल होने वाला है, साइन और कॉट किसके इक्वल में होने वाला है, ये बताइए पहले, क्या कॉस के इक्वल होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब यहाँ से अब इस तरह से फिगर को ऐसे नचाने की कोशिश कीजिए, इसको घुमाइए एकदम, तो कॉस कॉसेक किसके इक्वल होने वाला है, कॉस और कॉसेक ये मिलने वाला है कॉट के इक्वल में। देखिए ये बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ये कंपटीशन में भी उतना ही काम है इसका। तो कहाँ इसको छोड़ करके हम आगे भागे, पहले ये बेसिक्स की जानकारी हमको रखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फंडामेंटल, तो और मज़ा आएगा। तो अब ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ से ऐसे डायगोनल बनाए तो tan का किससे रिलेशन होगी, डायगोनल बनाने के बाद कॉसेक के साथ, तो tan का कॉसेक के साथ, तो क्या होने वाला है, ये सेक होने वाला है। ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, समझ में आया ये। तो इस तरह का फार्मूला ये भी आपको दस्तखत कर लेनी है अपनी नोटबुक पर, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं और इससे कौन कौन से फार्मूला निकलेंगे वो भी निकालते हैं, यही हेक्सागोन से ही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। यहाँ अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया हेक्सागोन आपका, इसको आप हटा दीजिए, ये पहले का था, आप वीडियो पॉज कर करके आप वहाँ से नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब इससे क्या फार्मूला होगा, तो ध्यान दें, यहाँ से मेन फार्मूला यही है, इस तरह से, है ना। फिर यहाँ से हम ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे आएंगे, बीच में जो है अब क्या लेना है मालूम है, 1 सब का एक इन पॉइंट हो गया, सेंटर मान करके चलेंगे। अब ये फार्मूला ही क्लास 10th का ही एकदम पर्टिकुलर है। यहाँ साइन कॉस किस का ऐड करेंगे, यहाँ दो रेशियो को ऐड करने के बाद क्या होगी, यहाँ 1 की इक्वल में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगी, यहाँ 1। आप इससे साइन एक जब निकल गया इस फिगर से, तो आप साइन स्क्वायर का निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इधर प्लस में है तो साइड चेंज कीजिए, वहाँ माइनस होने वाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप कर लीजिएगा, इतना मेहनत नहीं करवाइए, ये छोटा सा टर्म है, आप समझिए इस कंडीशन को। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या है, 1 प्लस कॉट किसके इक्वल, कॉसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये, हाँ हो गया। अब यहाँ से 1 का सेक से, यही है ना, सॉरी मिस्टेक है ये, यहाँ ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यहाँ से ना इनिशियल यही ना, तो यहाँ tan 1, तो क्या होगी यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल क्या होगी, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। यही मुख्य थ्री फार्मूलाज ही है बस। अब इससे आप निकाल लीजिए ना, ये आप सब इंटरचेंज इधर उधर साइड चेंज कीजिएगा तो आपका फार्मूला सब आ जाएगा। मुख्य फार्मूला आप यही पढ़े हैं कि कुछ अलग पढ़े हैं, जी नहीं यही पढ़े हैं। इसमें और फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। हेक्सागोन से ही हम निकालने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करवा रहे हैं आपको, रिफॉर्म करवा रहे हैं कि आप जो पढ़ें फार्मूला उसको आप रिटर्न फिर से आप बुला लीजिए कि आप पढ़ाई को। तो यहाँ पर क्या होगी, 1 है ना, अब यहाँ पर इसका और इसका, तो ध्यान दीजिए बीच में 1, इसका साइन का रिलेशन क्या है, कोसेक के साथ। तो यहाँ देखिए साइन, जानते हैं साइन थीटा इक्वल क्या होगा, इस दोनों का रेशियो लीजिए, 1 अपॉन कॉसेक
कोसेक थीटा। क्लियर है यहाँ? और इसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक क्या होगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा 1/sin क्या होगा या नहीं होगा, होगा, होगा ये। अब यहाँ देखिए, अब tan के लिए लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 1/cot, अगर इसी का रेसिप्रोकल करेंगे cot का, तो देखिए cot का क्या होने वाला है, 1/tan। अब यहाँ पर sec का देखिए यहाँ, तो sec का क्या होगा ये बताइएगा, 1/cos, और cos का क्या होगा 1/sec, तो यहाँ cos का भी लिख दिए 1/sec। क्या ये सब फार्मूला आप लोग जानते हैं ना? देखिए हम एक छोटा सा फिगर पर आप लोगों का रिवीजन करवा दिए कि आप लोग ये सब फार्मूला पढ़ करके आए हैं, तो हमें भी पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। आप लोगों को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोग अच्छे हैं पढ़ने में, हमें मालूम चल गया आप लोग पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो भी बता रहे हैं हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और इस वीडियो को अगर जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं अभी या पढ़ रहे हैं, तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमें इससे मालूम होगा कि कौन कौन सी स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ अपना लिस्ट से उसकी नाम को पार्टिकुलर मिलाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट इसमें छूटा हुआ है और कौन सा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। इस लिस्ट से मिला करके और जो इसमें छूट गया है उसको हम और ऐड करेंगे। तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताया करेंगे और इसका टेबल याद कराएंगे कुछ बेसिक से लेकर के, उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस पर चलेंगे। आज सिर्फ पहले हम आप सबको देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उसे भी जोड़ना है। इसीलिए आप लोग अपना कमेंट में नाम ज़रूर दर्शाएं। ओके, थैंक यू।